फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चंस। इससे लास्ट वीडियो में भी हमने कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चन किए थे और आज को और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन है +5 माइक्रोकूलाम और -3 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के मध्य 20 न्यूटन का आकर्षण बल 20 न्यूटन का आकर्षण बल लगता है। यदि इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो लगने वाला नया बल तथा प्रकृति क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर आप लोग भी कर सकते हो तो करो। आवेश कितने हैं? दो। एक है +5 माइक्रोकूलाम और दूसरा आवेश है इसमें -3 माइक्रोकूलाम। इन दोनों के बीच में जो बल है वो 20 न्यूटन का है और जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो कैसा बल होगा? आकर्षण बल होगा। +5 माइक्रोकूलाम और दूसरा कितना है? -3 माइक्रोकूलाम। दूरी हमें दी नहीं है और कितना बल लग रहा है बेटा इनके बीच में? 20 न्यूटन का बल लग रहा है। आगे इसमें बोला यदि इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रख दें। स्पर्श कराने पर क्या होगा? स्पर्श कराने पर बता सकते हो, स्पर्श जब हम कराते हैं दो आवेशों को तो क्या होता है? कुल आवेश का आधा आवेश क्या होगा? दोनों पर बढ़ जाएगा। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा फिर? एक पर कितना है? 5 और दूसरी पर कितना है? 3। कितनी वस्तुओं को हम आपस में लगा रहे हैं? 2 को, तो बटे में 2। तो 5 प्लस माइनस कितना बचेगा? ये 2/2 प्लस में। तो इसको काटोगे कितना आएगा? 1। तो जब स्पर्श कराओगे तो एक वस्तु पर कितना आवेश आएगा? +1 माइक्रोकूलाम और दूसरे पर भी +1 माइक्रोकूलाम। ठीक, तब हमें बल बताना है कितना हो जाएगा इनके बीच में। इसको मानते हैं F1 और इसको मानते हैं F2। तब हमें बताना है बल कितना हो जाएगा। जब भी बेटा दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन पर जो आवेश होता है वो कुल आवेश का आधा दोनों पर बट जाता है। ठीक है, अब हमें बल निकालना है। बेटा यहाँ पर दूरी हमें नहीं दी है, ठीक है। एक तो लॉन्ग तरीका है और एक शॉर्ट तरीका है, सही है। तो शॉर्ट तरीके से कराते हैं। अच्छा एक बार बताओ, कूलाम के बल का फार्मूला क्या होता है? F = 1/4πε0 Q1/r²। अच्छा इसमें एक चीज नोट करने वाली है, क्या इसका मान बदलता है? नहीं। जितना बल का मान, मतलब इसका मान यहाँ होगा उतना ही मान यहाँ होगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना। ये कितना मान होता है? 9 तो ये तो बल के मान को बदल नहीं सकता। अच्छा यहाँ पर ये दूरी के बदली हुई है? नहीं। ध्यान से देखो क्या लिखा है इसमें? एक दूसरे को स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। मतलब जितनी दूरी पहली थी उतनी ही दूरी यानी दूरी भी यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर इसका मान भी कांस्टेंट है। तो रह क्या? Q1 Q2 आवेश, लेकिन आवेश बदल रहा है। देखो यहाँ आवेश कुछ और था, यहाँ पर आवेश कुछ और है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। देखो इधर Q1 × Q2, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें तो F1 F2 ऊपर लिख दो Q1 Q2, बाद में Q2 Q1 Q4 और Q3 Q4।
F1 बोलो पहले कितना था बल? 20। बाद में हमें बल निकालना है। पहले बोलो Q1 5, माइक्रो की जगह माइक्रो लगा दो, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। Q2 बोलो 3, 10 की पावर -6 बटे में Q3 1 1 गुणा 10 की पावर -6, 1 गुणा 10 की 1 गुणा 10 की पावर -6, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 20 बटा F2 15, तो 5 दिया 15 बटे में 1। यहाँ से F2 बराबर आ जाएगा आपका ये 20 बटा 15। जब इसको काटेंगे तो इतना आएगा आपका 1.33 न्यूटन। लेकिन ये बल कैसा होगा, आकर्षण के प्रतिकर्षण? ये तो देखो दोनों पॉजिटिव है तो कैसा बल लगाएंगे एक दूसरे पर? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग निकाल सकते हैं। लॉन्ग तरीके से काफी बड़ा हो जाएगा तो ये सबसे बेहतर है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें +3 माइक्रो कूलम और +2 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश 6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं। यदि इन आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो नया बल क्या होगा? ये क्वेश्चन। तो कितने आवेश है हमारे पास? 2। एक +3 माइक्रो कूलम और दूसरा 2 माइक्रो कूलम। उन दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है? 6 न्यूटन का बल। ठीक है। एक है अपना +3 माइक्रो कूलम का आवेश और दूसरा 2 माइक्रो कूलम का आवेश। दूरी नहीं पता हमें कितनी दी है तो क्या मानोगे दूरी को? R मान लो। तब कितना बल लगा रहे हैं बेटा एक दूसरे पे? ये 6 न्यूटन का बल। सही। आगे इसने बोला यदि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दें। दुगने का मतलब 2 गुना कर दें। तो दूरी पहले कितनी मानी है हमने? इसकी दुगनी कितनी होगी? 2R। अच्छा ये बात बताना, जब दूरी हम बढ़ाएंगे तो बल का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बल का मान घटेगा। बल का मान घट जाएगा ना। तो दुगना कितना होगा? दूरी R की दुगनी क्या होगी? 2R। तब हमें बताना है बेटा बल इसके बीच में कितना होगा। इसको F1 कहते हैं और इसको F2। एक बात तो कंफर्म है बेटा, यहाँ पे तो देखो, अगर आवेश हमारे R दूरी पर रखे हैं तब बल कितना लग रहा है? 6 न्यूटन। दूरी बढ़ाओगे मतलब अगर पास रखे होंगे, जितने ज्यादा पास रखे होंगे, जितनी कम दूरी पर रखे होंगे बल उतना ज्यादा लगेगा। अब बल घटेगा। सही है। तो R पे अगर बल हमारा 6 न्यूटन था तो 2R पर एक बात तो कंफर्म है 6 से कम आएगा बल, क्योंकि दूरी बढ़ाओगे तो बल का मान कम हो जाएगा। ठीक है। देखो इसको कैसे बेटा सॉल्व करेंगे, कैसे निकलेगा F2 का मान। पता कूलम के नियम का फॉर्मूला पता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R²। क्या इसका मान चेंज होता है? नहीं, ये तो कांस्टेंट हो गया। क्या यहाँ पर Q1 Q2 बदल रहे हैं? नहीं, जितना पहले थे उतना ही। यानी बल को ये दोनों तो चेंज करेंगे नहीं। तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर? दूरी बदल रही है। तो हम यहाँ से रिलेशन निकालेंगे बेटा बल का किसके साथ? दूरी के साथ। तो F समानुपाती क्या? 1/R²। इसका फॉर्मूला बना दो। F1 बटे में F2 बटे में, ये उल्टा लिखा है देखो, बटे में है तो F1 के सामने क्या आएगा? R2 का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा? R1 का। सारे मान लगा दो। बताओ पहले बल कितना था? 6। बाद में हमें बल निकालना है। बाद वाली दूरी कितनी हो गई है? 2R का क्या? होल स्क्वायर। पहले दूरी कितनी मांगी थी? R का क्या? होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना 6y 6 बटा F2 यहाँ जाएगा 4R² बटे में R²। R² से R² कैंसिल। तो 6 बटा
F2 इक्वल टू 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका F2 6/4, तो 3/2, और 3 का आधा हमारा होगा 1.5 न्यूटन। आप चेक कर सकते हो, पहले 6 न्यूटन का बल लग रहा था और अब कितना लगेगा, 1.5 न्यूटन का इसमें बल लगेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसमें दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश प्लस 4e तथा प्लस e परस्पर 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल व बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन, तो कितने आवेश हैं इसमें, 2, एक है प्लस 4e और दूसरा आवेश है प्लस E, प्लस का 4e और दूसरा आवेश 10 का E, प्लस का E, एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 3 मीटर, 3 मीटर की दूरी पर। तो इनके बीच में बल का मान निकालना है, तो क्या लगाओगे फॉर्मूला, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बटे में R स्क्वायर। इस पूरे का मान बोलो जल्दी, 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 4e और 4 10 की पावर माइनस 6, 9, 10 की पावर माइनस 19। 19, दूसरा कितना है, E, E है ना, तो E का मान कितना होता है, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ये मूल आवेश है। अच्छा, E का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, सही है, हाँ। बटे में कितनी दूरी है, 3 3 का क्या, होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। हाँ, तो इससे ये काट दूं, हाँ, बोलो कट जाएगा नहीं ये, बढ़िया, ठीक। अब इसकी अगर हम गुणा करेंगे, इसकी और इसकी, तो गुणा आती है 2 पॉइंट 5, कितनी, तो इसको गुणा कर देंगे तो किससे, 4 से, चार। पावर बोलो पावर, पावर। 19 19 38, 38 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 29। ठीक, इसको इससे गुणा कर दो, तो 4 छंग 24, ऐसे लगे 2, 4 पंजे 20 और 4 22, हाँ, 8 और 2 10, 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 10.24 गुणा 10 की पावर माइनस 29 न्यूटन। तो बता सकते हो ये आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण बल होगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो कैसा होगा, प्रतिकर्षण। ठीक, ये आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो कांच की एक समान गोलियों को एक दूसरे से रगड़कर उन्हें 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है, तब उनके मध्य 14.4 न्यूटन का आकर्षण बल लगता है। बताइए कि दोनों गोलियों को रगड़ने पर एक गोली से दूसरी गोली में कितने इलेक्ट्रॉन
स्थानांतरित होंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कांच की कितनी गोलियां हैं? दो गोलियां। उन दोनों को एक दूसरे से रगड़ा है। अच्छा, रगड़ने पर क्या होता है ये बताओ मुझे जरा। ठीक, एक गोली है एक गोली है, दोनों को क्या कर दिया? रगड़ दिया। रगड़ने से क्या होता है? हमने पढ़ा था वस्तुओं को घर्षण द्वारा आवेशित करना। जब भी हम घर्षण द्वारा आवेशित करते हैं, जब उनको रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जिस वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर उतना ही पॉजिटिव आवेश और दूसरे वाले पर उतना ही नेगेटिव आवेश आता है। यही तो होता है कॉन्सेप्ट है। अब हो सकता है एक गोली हमारे पास ये है, ठीक, और एक गोली ये है। दोनों को रगड़ा, अगर इस गोली से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे कितना आवेश आएगा? प्लस का एक बनी, और ये इलेक्ट्रॉन अगर किसमें जाएगा तो माइनस का बनी। ऐसे कर दो इलेक्ट्रॉन निकले होते इसमें से तो 2e, इस पे 2e माइनस का 2e, 3 निकले होते तो 3 इसमें 3। हमें पता थोड़ी कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो हम क्या मान ले रहे हैं? ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन निकले होते कितने इसमें से Ne, तो इसमें से Ne माइनस का Ne। तो आगे बात समझ में। तो हमें क्या मानना पड़ेगा बेटा इसमें? क्या मानना पड़ेगा? एक वस्तु पर आवेश कितना हो गया है और दूसरी वाली पर माइनस का Ne। नहीं आई बात समझ में? और इनको फिर कितनी दूरी पर रखा है बेटा? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तब कितना बल लग रहा है इनके बीच में? बोलो। 14.4 न्यूटन। तो हमें यहाँ से n का मान निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गए हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। और इसका मान सबको पता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है ना। Q1 का मान कितना है? Q1 ये है Ne, और दूसरे का मान कितना है? इसका मान भी Ne है, बटे में R का मान 3 ध्यान रखना। इसका ये सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलना पड़ेगा। 10 की पावर क्या? होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, F का मान तो लगा दो यहाँ पर। हाँ, वो 14.4। तो यहाँ आ गया अपना 14.4 इक्वल टू, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 9 गुणा 10 की पावर 9। यहाँ देखो n और n की गुणा हो जाएगी n स्क्वायर और e की गुणा हो जाएगी e स्क्वायर बटे में 3 6 बटे में बोलो 3 3 9 का स्क्वायर 3 3 9 गुणा 10 की पावर माइनस 4 9 से 9 कैंसिल हो गया ये। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 14.4 इक्वल टू, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर कितनी जुड़ जाएगी? 13 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 13। तो n स्क्वायर e स्क्वायर और ये पावर 10 की पावर 13 हो गई है। ठीक, यहाँ से n का मान निकालना है, इस पूरे को उसके बटे में ले आएगा, यानी 14.4 इसके बटे में क्या आएगा? e स्क्वायर गुणा 10 की पावर 13 ये क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। ठीक है, तो एक का मान करते हैं, इसका हटा देते हैं पॉइंट, तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा ये। तो ये पावर कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो ये 144 e स्क्वायर और ये 10 की पावर 14। ये क्या हो गया अपना? n स्क्वायर। n को यहाँ लिख देते हैं और इस पूरे पे क्या लगा दो? रूट लगा दो। तो 144 बटे में e स्क्वायर और ये 10 की पावर 14। देखो ये सब कट जाएंगे बेटा, मतलब सबके वर्गमूल बन रहे हैं। 144 होता है किसका? 12 का। e पे स्क्वायर लगा तो रूट कट जाएगा, ये केवल बचेगा और ये 10 की पावर 7 बचेगी। ठीक, आगे यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। तो 12 e का मान कितना होता है? e का मान होता है 1.6 10 की पावर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 और ये 10 की पावर 7। तो ये 12 बटा, इसका हटा दो पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ गया। तो 120 बटा 16 और यहाँ ऊपर जाएगी पावर। ये पहले ये बताओ पावर नीचे कितनी बचेगी? 7 इसमें से घट जाएगा तो 12 बचेगी, ऊपर जाके प्लस की 12। तो यहाँ भाग करो कितना आएगा? ये 16 सत्ते 7 पॉइंट इतना आ जाएगा ये, तो गुणा 10 की पावर 12। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिख देना, इतने इलेक्ट्रॉन एक गोली से दूसरी गोली में क्या होंगे? स्थानांतरित होंगे। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 7 and 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास 7 and 14। ये बेटा हमको परमाणु दे रखा है किसका, नाइट्रोजन का। 7 and 14। अगर इस क्वेश्चन में ये होता नाभिक ना दिया होता तो कूलाम पूछा, मतलब आवेश पूछा होता तो बेटा आवेश होता है इस पर 0। लेकिन हमसे पूछा किसमें है, नाभिक में। आवेश हमसे कहां पर पूछा है, नाभिक। नाभिक में। और नाभिक में केवल क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर कोई आवेश नहीं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है, प्रोटॉन तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसमें प्रोटॉन कितने हैं। ध्यान रखना नाभिक पे पूछा है आवेश, अगर परमाणु पर पूछा होता पूरे पर तो 0 होता, लेकिन हमने पूछा किस पे, नाभिक पे। तो नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, ये जो नंबर लिखा है ना, यही क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन कहलाते हैं। तो इस पे हमें वो निकालना है क्या, आवेश। तो आवेश कैसे निकलता है, Q बराबर, अब यहाँ पर प्लस माइनस, ये तो पॉजिटिव होता तो प्लस लगा देंगे। तो n का मान कितना है, 7। E का मान हमें पता है माइनस का 19। तो इसको गुणा कर देते कितना आएगा, ये 16 सत्ते 112 यानी 11.2। तो गुणा 10 की पावर -19 और ये काय में, कूलाम, प्लस में आएगा। तो इतना बेटा आवेश होगा इस नाभिक पर, ठीक है। इसका मैंने निकाला है और इसका आप लोग निकाल के दिखाओगे। बताओ इसके नाभिक में कितना आवेश होगा, ठीक।